चलिए आगे देखो सब। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आज त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति है, सर्वसमी का है, सर्वसमी का। बोलो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा अच्छा से समझना। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पता है ना सबको समकोण त्रिभुज? किसी का नाम ए, किसी का नाम बी, किसी का नाम सी दो। इसको थोड़ा लिख दो। माना कि एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज। माना कि एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर क्या होगा? है या नहीं है? है। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ध्यान से देखना। ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर ऐसा है दिक्कत बोलो, इसमें किसी तरह का तो बोल दो। नहीं है ना? नहीं है ना? चलो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से क्या करते हैं? ठीक है ना? जब भाग देंगे तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर बटा क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बटा का ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए, यहाँ से एक हो जाएगा यहाँ पे बराबर में। अब इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटा का क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर। लिखाएगा या नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज एक बराबर। अब बताइए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी क्या कहलाता है? ए बी बटा ए सी क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई पप्पा, ये तुम्हारा पी होता है, तुम्हारा एच होता है, ये क्या होता है? होता है ना? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? पी बटा एच क्या लिख सकते हैं? पी बटा एच लिख सकते हैं। अब पी बटा एच जो होता है यहाँ पे, पी बटा एच क्या होता है? साइन थीटा। तो हम कोई एंगल पकड़ लेते, किस एंगल को ले? यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? इस एंगल को लेके चल रहा है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे अपन? साइन थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा के होल स्क्वायर। आप प्लस क्या लिख सकते हैं? बी सी बटा ए सी। बी सी क्या होता है? बी बाई एच। क्या होगा? बी बाई बाबू हो बी बाई एच। तो क्या होगा? बाबू हो क्या होता है? बी बाई एच। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सावधानी बरत के चलनी है। आगे एक बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक बराबर क्या हो जाएगा? अब हम बताए थे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू मेरे एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया? कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम फार्मूला के बढ़िया से रट जाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कहानी खत्म? आना गया? अब हम इस फार्मूला से और निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल में बात हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखना 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का जो भी वैल्यू होगा या तो 90 के बराबर होगा या तो 90 से छोटा होगा। थीटा का वैल्यू जो भी होगा यहाँ से 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। कहानी खत्म? कहने का मेरा मतलब हो गया
कि साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में जो भी मान हो 0 पर भी डिफाइन हो जाता है, 30 पर भी, 60 पर भी, 45 पर भी, 90 पर भी, और सब खत्म, टोटल पर हो जाता है। चलिए यहाँ तक इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं एकदम सुंदर से। हाँ कहाँ ए थीटा है, हाँ थीटा, यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे क्या बताते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या है, यहाँ पे परिभाषित है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, इस बार करेंगे क्या, हम नंबर 1 नंबर 2 में मान लेते हैं इसको, एक में ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस का क्या है ना। अब इस बार क्या करते हैं हम कि ए बी से भाग देते हैं, क्या करते हैं, ए बी से भाग देते हैं। तो लो ए बी से भाग दो, होना गया। अब इसको चाहो तो यहाँ पे तो नहीं लिखे थे उस वक्त, इसको लिख सकते हैं ना, ए सी बटा का ए बी। अरे नहीं लिखे थे, इस बार लिख देते हैं, चलेगा ना ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये तो कट जाएगा, इसको लिख ही लो एक बार और, ए बी बटा का आप प्लस क्या होगा बी सी स्क्वायर, और बटा का क्या होगा बी सी बटा का ए बी स्क्वायर, होगा ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आगे देखिए, ए सी बटा ए बी क्या होगा, ए सी बटा का ए बी क्या होता है, कॉसेक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर लिखेंगे, कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर लिखाएगा ना। चलो आगे देखो, ए बी बटा का ये तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक प्लस। अब देखो बी सी बटा क्या है ए बी, बी सी बटा ए बी क्या लिखाएगा, जल्दी बोलो क्या लिखेगा, कॉट, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर क्लियर। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसा होता है ना कि 90 पर कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है जो कि डिफाइन नहीं होता है। tan a और sec a है, देखो यहाँ पे tan a है ना और sec a है, tan a और sec a। अब देखो tan a जो हुआ ना, यहाँ पे इसे लिखवाते नहीं है, सीधा समझा देते हैं, tan a और क्या है sec a। अब सुनो, tan a sec a जो है ना यहाँ पे परिभाषित नहीं है। बताओ tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे tan a परिभाषित होगा क्या, इसे लिखवाते नहीं, डायरेक्ट समझा देते, ठीक है ना। sec a क्या होता है, sec 90, a का वैल्यू यहाँ पे 90 लेना है, sec यहाँ पे a ले लिया यार, थीटा ले लो, क्या ले लो थीटा ले लो। अब बताओ sec थीटा मतलब sec 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित। देखो ना टॉपिक बता दिए थे ना, उलट के देखो, उल्टो है ना, tan थीटा और sec थीटा मतलब यहाँ पे है ना, थीटा लेस देन 90 ना, मतलब 90 पर डिफाइन उपाय नहीं हो रहा है, मतलब tan 90 और sec 90 पर डिफाइन नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक और बच रहा है, मेरे को जगह नहीं मिला है, यहाँ पे बता दो क्या, यहाँ पे बता दो, यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ठीक है लिखो यहाँ तक। यहाँ पे हमने लिखा था क्या, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा था। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो अभी क्या करना है ना, ए सी से एक बार भाग दिए थे, एक बार किसे दिए थे ए बी से, इस बार क्या देंगे ए सी स्क्वायर बटा क्या लिखोगे, बात करना मना है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बटा का, यहाँ पे क्या लिख सकती है ए बी बटा का, यहाँ पे क्या लिख सकती हो, अरे यार लिख लो ना बी सी बटा का, हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान देना,
AC बटा BC क्या होगा, AC बटा का BC क्या होता है, AC बटा का B, मतलब H बाई क्या आ रहा है B, H बाई B किसका उल्टा था, B बाई H कॉस का, तो सेक हो जाएगा, तो क्या होगा सेक। हम यहाँ पे थीटा लिए थे, ऐसे देखो यहाँ पे सेक सी भी ले सकती थी ना, ए पकड़ोगे तो एक से चल सकते थे, अपना इच्छा अनुसार घुमा दिए, सेक थीटा के होल स्क्वायर। हम थीटा पे हमेशा काम करते इसलिए ऐसा किया है। अब बोलो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा का क्या है, बी सी क्या होता है, पी बटा का भी क्या होता है, पी बटा का भी टेन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, अच्छा बराबर ना होगा, बीच में क्या दे दिए, प्लस का क्या होगा 1, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान देना, हम बहुत पहले पढ़ाए थे कि ऐसा अगर लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, अब बराबर में क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान देना, इसमें इधर लिख दो 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90, साइन के लिए होता था, इस बार किसका हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा का जो भी वैल्यू होगा ना, किसके लिए होगा, यहाँ पे किसके लिए अप्रवासित होगा, इसमें किसके लिए बोले थे, tan के लिए, और क्या बताए थे सेक थीटा के लिए। इसमें क्या होगा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब बताओ कॉसेक थीटा पर 90 का वैल्यू कितना होता है, चेक करो, कॉसेक थीटा पर 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक थीटा पर 90 का वैल्यू चेक करो ना, लिस्ट उल्टो ना, लिस्ट उल्टो, कॉसेक थीटा का 90, कॉसेक थीटा पर सॉरी उसके वैल्यू, सॉरी गलती बोल रहे, 0 पर कॉसेक 0 का वैल्यू देखो लिस्ट में, कॉट 0 का वैल्यू देखो क्या है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब थीटा बराबर किस पर 0 पर क्या हो रहा है अपरिभाषित, यहाँ थीटा बराबर किस पर अपरिभाषित हुआ था 90 डिग्री पर हुआ था ना। अब ध्यान देना, इस वाला लिस्ट में चल रहे हैं कि थीटा बराबर 0 पर अपरिभाषित हो रहा है, दो गो टर्म, ये वाला कॉस थीटा कॉट थीटा, यहाँ थीटा बराबर 90 पर tan थीटा और सेक थीटा क्या हो रहा है अपरिभाषित हो रहा है, जबकि शुरू में बात जो किए थे थीटा बराबर किसी भी पर अपरिभाषित नहीं हो रहा, सब पर सही हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तभी हमने 3 फॉर्मूला बताया, कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है वो 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कहाँ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इसी से हम क्या वो फॉर्मूला निकालने वाले हैं, जबकि अभी तक पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। इस फार्मूला का ना बढ़िया से रट जाना है, नहीं रटोगे तो मार के दे फाड़ देंगे। अभी लिख रहे हैं ना, पहले इसको छपिया करो ना, पहले तो प्रोसेस चलते हैं उसके बाद हम आते हैं ना। 3 फार्मूला पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बताए थे यहाँ से कोई दिक्कत, एक बताए थे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे 1, क्लियर। एक और बताए थे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, केवल तुम लोगों को यही 3 को फॉर्मूला रटना है, याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, एकदम पूरा मुंह पर होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ऐसे होना चाहिए याद। अब देखो यहाँ से हम बनाएंगे क्या, एक और बना सकते हैं, देखो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, बस एक फार्मूला जानो सब अपने आप बना लेना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। या यहाँ से निकाल सकते हो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। कहाँ निकलता हूँ, रुकोगे, लिखना मना है, बंद करो सब। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं एक बार, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से हम बना लेंगे क्या कॉस थीटा, क्या बना लेंगे कॉस थीटा, तो रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक से क्या वो बन गया 1 2 3 4 क्या वो बन गया
4 गो। अब लोग इतना रटेंगे कैसे रे भाई, रटना नहीं है, एक रटो सब बना लो, नहीं तो रटते रह जाना। अब देखो इससे फिर बना लो, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। कोई पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। माइंड में चेकअप करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहानी खत्म। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, रूट अंडर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला देखो, अब क्या बना सकते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसी को लिख देंगे घुमा के, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत, बन गया। एक यहाँ से देखो, एगो ई बन गया, एगो 2 गो बन गया, 3 गो बन गया, एक 4 गो बन गया ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस का, क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, 2 नंबर में कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, क्लियर। आइए 3 नंबर में, अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर ले आओ, ये वाला इधर फेंक दो, -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर। 3 गो ये हो गया, और 4 नंबर में क्या क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला यहाँ से, रुको अभी, 5 चौका 5 गो, 5 या 15 गो, 5 गो 5 गो 10 गो 5 गो 15 गो, लेकिन 15 को बनाना नहीं है, याद नहीं करना, केवल क्या याद करना है, 3 गो, सिर्फ यही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कल सबको एक तरफ से हम पूछेंगे, जैसे मन करे घुमा के पूछेंगे, ये मत पूछना कैसे क्या पूछ रहे हैं, एकदम पूरा कंफर्म करके बताना है। टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, उसमें सोच के बता देना, ठीक है। यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 12 की बात कर रहे हैं। कल हमने फार्मूला बताया था 3 गो, क्या बताया था फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था, 1, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था, 1। ऐसी एक फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला, मुझे आशा है कि 3 फार्मूला याद कर लोगी और इसी के अनुसार सारा फार्मूला निकाल लोगी, जो कि हम वहाँ पे निकाल चुके हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि इतना अनुपात कॉस ए, tan ए और सेक को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन को बना देना है, तो कैसे बनाते हैं तो हम बारीकी से अच्छा से समझेंगे। यहाँ पे देख भाई, कहता है कि साइन के पदों में लिखो। अब बताइए, कॉस है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, कॉस है, हम जानते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमको किसके टर्म बदलना है, साइन के, तो यहाँ से साइन को इधर फेंको, कॉस यहाँ पे रहने दो। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस का, बोलो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये लिया हुआ है, मैं थीटा ले लिया, कोई दिक्कत, ये कर लेना अपना, हो जाएगा ना। चलो एक आंसर तुम्हारा हो गया 1 नंबर का, क्लियर। अब tan को भी बोल रहा है भाई साहब चेंज कीजिए साइन के पदों में, साइन के पदों में। तो आइए हम tan की बात करते हैं। अब बताओ, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा क्या होता है, कॉस ए। अब साइन तक खुद हो ही गया, साइन में तो है ही है, हमारा कॉस को चेंज करना होगा ना। अब लिखिए यहाँ पे साइन ए बटा क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस का कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो कल भी लिखा थे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिए, क्लियर। आंसर ये हो गया 2 नंबर। अब बोलता है सेक के 3 नंबर में, बताइए सेक के बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस होता है। देखिए सेक के बराबर होता है 1 बटा का
कॉस। क्लियर। और 1 बटा कॉस के फॉर्मूला क्या निकाल चुके हैं, रूट अंडर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया भाई साहब। कॉस है, tan है और sec को बोलता है साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। केवल साइन रहना चाहिए, दूसरा नहीं रहना चाहिए, केवल साइन ही रहना चाहिए, हमको साइन ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। आइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम जानते हैं, फार्मूला है ना। हमारा साइन के फॉर्मेट में चाहिए तो कॉस निकाल लिए, या कॉस का फॉर्मूला भी होता है तो कॉस इधर छोड़ दिए, इधर लिए। कल यार एक फॉर्मूला के अनुसार से चेंज कर रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर इतना नहीं हो जाएगा ना। अब देखो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा का, साइन ए बटा क्या होता है, कॉस है, तो साइन लिख दिए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कल लिखा था ना, कॉस ए बराबर, याद नहीं रहेगा तो यहाँ से याद कर लोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताओ सेक के बराबर फॉर्मूला पहले क्लास में बताए थे, क्या होता है 1 बटा का कॉस, तो कॉस का जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए छापे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम उदाहरण नंबर 13 की बात कर रहे हैं। बोला है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। इसमें LHS जो इधर रहता है लेफ्ट साइड उसको LHS बोलते हैं, जो इधर रहता है उसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है ना, दया साइड वाले। तो यहाँ LHS को क्या है, LHS सेक ए और 1 माइनस का कितना है साइन इंटू क्या है सेक ए प्लस कितना है tan ए ना। यहाँ पे देखो सब ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं सेक को 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, कोई दिक्कत लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो सब, अब देखो 1 माइनस का साइन ए लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा का कॉस ए, और प्लस क्या लिख सकते हैं tan का साइन ए बटा का, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। अब बराबर के चिन्ह देंगे, लिखेंगे 1 बटा का कॉस है 1 माइनस का साइन है, और नीचे में क्या लेंगे हम एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या होगा 1 प्लस का साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा का कॉस है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, इंटू का क्या है कॉस ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो 1 बटा का कॉस ए लिखेंगे, अब गुने क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखेंगे, बटा का क्या लिखेंगे हम कॉस। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे 1 बटा का ए और कॉस है ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, कट गया क्या आएगा 1 गुने 1 बराबर क्या है 1 बराबर RHS ग्रुप आया समझ में भाई रे, इसको मेहनत करना होगा, साधारण नहीं उतारो। चलिए उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। 14 एग्जाम्पल 14 है, यहाँ पे 14 में क्या हो रहा है LHS। देखो इधर वाला को क्या बोलेंगे हम, इधर वाला को क्या बोलेंगे LHS पकड़ेंगे RHS डाल देंगे ग्रुप हो जाएगा, ये RHS पकड़ेंगे LHS ठीक है ना। तो पकड़िए LHS क्या है, यहाँ से कॉट है क्या है और माइनस का क्या है कॉस है, बटा क्या है यहाँ पे कॉट या प्लस क्या है एन है भाई साहब, एन है फॉर्मूला है। आइए फॉर्मूला है कॉट ए बराबर क्या होता है कॉट ए बराबर कॉस ए बटा का साइन क्या होता है कॉस ए बटा का साइन ए, माइनस का क्या होगा कॉस ए, बटा का क्या होगा कॉस ए बटा का साइन ए, माइनस प्लस का क्या होगा कॉस ए। काहे हो रहा है चूंकि यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, चूंकि
कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा का, कॉस ए बटा का। क्लियर। अब यहाँ से सोल्यूशन करो। बटा में कुछ है नहीं है, क्या मानेंगे, बटा में कुछ है क्या मानेंगे। तो चलो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लोगो साइन है, क्या होगा एलसीएम, साइन है, भाग देंगे तो क्या होगा एक, तो क्या होगा कॉस है, माइनस क्या होगा यहाँ पे, बोलो क्या होगा यहाँ से, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन है, तो साइन ए इंटू का कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू का कॉस है। क्लियर। फिर यहाँ पे एलसीएम लो, क्या होगा नीचे में साइन, क्या होगा साइन है। जब यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, साइन से साइन खत्म, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस है, अब प्लस क्या होगा साइन इंटू का, साइन इंटू का क्या हो जाएगा कॉस। क्लियर। अब ऐसा करते हैं हम ना, इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, बाहर करो, कॉस से क्या करेंगे बाहर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ पे इस साइन से साइन तो खत्म हो जाएगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मानो 4/3 2/3 खत्म नहीं हुआ, कैसे हुआ तो देखो यहाँ पे 4/3 गुने 3/2 खत्म हो गया, क्या बचेगा 4/3। सब बताएंगे नहीं, सब बता चुके हैं 9 महीना। अब यहाँ से भाई साहब कॉस लेंगे बाहर तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस का साइन है बचेगा, 1 प्लस का साइन है बचेगा, खत्म। क्या बचेगा 1 माइनस का साइन है, अब बटा क्या होगा 1 प्लस का हो गया। अब लिखो 1 माइनस का साइन है क्या लिखेंगे, कॉस से क्या लिख सकते हैं, हाँ अब बटा का क्या लिख सकते हो 1 बटा का 1 प्लस का कॉस के। यही जिनला बोले थे भाई साहब फार्मूला को बढ़िया से पढ़ जाओ, फार्मूला को बढ़िया से तो क्या होगा यहाँ पे कॉस के, माइनस क्या होगा 1 बटा क्या होगा कॉस के, प्लस का क्या होगा बटा में सब कॉस के खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एलसीएम लेंगे तब, होगा या नहीं होगा से बताओ। ये क्या स्टेप और चलो नहीं आ रहा समझिए, चलो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस के होगा, ऐसे खत्म तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस के खत्म तो क्या होगा माइनस बटा, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस के, भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस के, कट गया इससे तो क्या बचेगा 1। और देखो नीचे से नीचे खत्म तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस के -1 बटा क्या बचेगा कॉस के प्लस का बराबर CRO वेरी गुड। समझ में आया जाया प्रूफ हो गया ना इतना। चलिए छपिए यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 15 की बात हो रहा है। उदाहरण नंबर 15 देखो, बोलता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्थिति, और करके आप सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या है 1 बटा का सेक थीटा माइनस का tan थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हम यहाँ से LHS पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं LHS ले लिया। LHS तो कितना है साइन थीटा माइनस का क्या है कॉस थीटा प्लस 1 है बटा कितना है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 है। इसमें क्या करेंगे दोनों साइड दोनों तरफ मतलब क्या होता है अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देना है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी अंश और हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से क्या करेंगे आप भाग दें। क्या करना है भाग देना है। तो जैसे ही भाग देंगे तो क्या होगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब प्लस क्या होगा 1 बटा का कॉस थीटा बटा क्या होगा यहाँ पे बोलो
साइन थीटा बटा का कॉस थीटा और प्लस क्या होगा कॉस थीटा बटा का कॉस थीटा और माइनस 1 बटा का क्या होगा कॉस थीटा माइनस क्या होगा 1 बटा का कॉस थीटा। आगे आइए, अब देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा क्या होता है ठीक है, कटेगा तो क्या होगा माइनस का 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा क्या होगा क्लियर, क्या लिख दिए बीच में अच्छा प्लस होगा ठीक है। अब यहाँ से भाई मेरे हम क्या करेंगे tan थीटा आप प्लस को सेक थीटा एक नया कर लेते हैं कर लिए और माइनस 1 एक नया यहाँ पे क्या है tan थीटा प्लस क्या कर लिए सेक नया एक स्थान और प्लस 1 एक स्थान कर लिए। अगला स्टेप पे क्या करेंगे हम tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का हुआ बटा में क्या है tan थीटा और प्लस क्या है सेक थीटा माइनस का हुआ ये ना गुना करेंगे हम क्या नीचे वाला से कर देते हैं ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे सॉरी प्लस है दोनों प्लस है ऐसा करते हैं सेक थीटा माइनस का tan थीटा से दोनों साइड कर देते हैं नीचे वाला में सेक थीटा क्या करते हैं माइनस tan थीटा से। अब बता कोई भाई अरे 4/4 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं तो हमने क्या किया सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा से क्या कर दिया ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। जब गुना किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस 1 इनटू क्या है एक मिनट जब हम क्या करते हैं इसको और इसको गुना कर देते हैं जैसे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा इधर क्या होगा सेक थीटा और माइनस का क्या होगा ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा और जब माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का बटा क्या हो जाएगा ये 10 के तरफ जो है भाई साहब उसको हम सेम उतार देंगे प्लस का क्या होगा 1 यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा और माइनस का क्या होगा। अब सुनो ना जरा ध्यान देना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा। अगला स्टेप पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है सेक थीटा प्लस का क्या है tan थीटा बता क्या करेंगे यहाँ पे जो है सेम भाई साहब उतार देंगे हम tan थीटा प्लस का क्या होगा सेक थीटा प्लस का 1 होगा और जो है इधर से सेम चीज उतार देंगे सेक थीटा माइनस का क्या है tan थीटा। अगला स्टेप में जब चलेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा ना क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है चलिए यहाँ देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा हो गया। अब बटा में देखिए नीचे में क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है क्या है tan थीटा और प्लस क्या है सेक थीटा और माइनस क्या है प्लस 1 है प्लस क्या है इनटू में क्या है सेक थीटा माइनस का tan थीटा सेक थीटा माइनस का tan थीटा है ना भाई साहब। यहाँ पे हमने कहीं मिस्टेक किया है क्या मिस्टेक तो लग रहा है कहीं पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 तो 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस का 1 tan थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का 1 सेम होना चाहिए था यहाँ पे माइनस नहीं हो गया प्लस होना चाहिए था माइनस यहाँ पे होना चाहिए था कहीं माइनस में गलत है क्या नीचे में कहीं गलत किया है क्या है माइनस है तो रुको यहीं पे गलत है यहीं पे गलत है ना सेक tan थीटा प्लस का सेक थीटा tan थीटा आप प्लस का क्या हो जाएगा यार माइनस ना होगा यहाँ पे
ये माइनस में होगा। जब यहाँ से डिवाइड किए हैं तो माइनस सेक थीटा होगा। यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा होगा। अब देखिए क्या लग रहा है, कटने वाला कोई है, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा है। और इसको उलट के दो, ऐसा ले दो ना, ऐसा ले दो, ऐसा ले दो, 1 कर दो और माइनस का सेक थीटा कर दो और प्लस का क्या कर दो tan। और ऐसा कर लीजिए, काटा कर दो नहीं यार। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, tan थीटा है। यहाँ पे पहले प्लस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, पहले प्लस यहाँ पे प्लस कर दिए। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा का सेक थीटा माइनस का। देखो मैथ में कैसा होता है ना कि अगर एक पॉइंट भी मिस्टेक हो गया तो सारा का मिस्टेक होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, कृपया करके छाप दीजिए। और नहीं आया तो बोलिए, फिर से समझाएगा।